सूरज की पहली किरणें गांव के खेतों पर बिखर रही हैं। मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण में घुली हुई है। एक छोटे से घर के आंगन में नन्हा टीनू अपनी दादी के साथ बैठा है। दादी तिल और गुड़ को गरम कड़ाही में चला रही है। टीनू ने उत्साहित होकर पूछा, दादी आज मकर संक्रांति है ना, आज पतंग उड़ाएंगे? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, आज का दिन सिर्फ पतंग उड़ाने का नहीं, दिलों को जोड़ने का भी होता है। टीनू की नजर आसमान की ओर जाती है, जहां एक रंगीन पतंग हल्की सी हवा में हिलती है। दादी टीनू के हाथ में पतंग की डोर थमा देती है। टीनू पतंग उड़ाता है। तभी पतंग के पास ही एक सफेद स्लेटी कबूतर उड़ता हुआ दिखाई देता है। वह बहुत थका हुआ लगता है और एक बिजली के तार पर बैठ जाता है। कबूतर बुदबुदाता है, ऊंचा उड़ना आसान है, पर अकेले उड़ना बहुत थका देता है। टीनू यह सुन लेता है। वह हैरान होकर कबूतर से पूछता है, तुम कौन हो? कबूतर मुस्कुराता है, मैं शहर से आया हूं, वहां हर कोई ऊंचा उड़ना चाहता है, पर कोई साथ नहीं देता। अचानक तेज हवा चलती है। टीनू की पतंग दूसरी पतंगों के बीच फंस जाती है। टीनू दौड़ता है। पतंग हवा में आजाद होकर उड़ने लगती है। पतंग बहुत ऊपर पहुंच जाती है। पतंग असंतुलित हो जाती है। वही कबूतर उड़कर पतंग के पास आता है। तुम अकेली क्यों उड़ रही हो? पतंग उदास स्वर में कहती है, मेरी डोर कट गई। कबूतर मुस्कुराता है और पतंग को हल्की हवा की दिशा दिखाता है। टीनू मैदान में उदास खड़ा आसमान की ओर देख रहा है। दादी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, जो चला जाए उससे सीख लो। उसी समय बच्चे तिल के लड्डू बांटने टीनू के पास आते हैं। टीनू बहुत खुश होता है। टीनू पास ही में खड़े एक गरीब बच्चे के साथ दूसरी पतंग उड़ाता है। आसमान में वही पहली पतंग हवा के सहारे नीचे आती है और एक पेड़ पर आकर अटक जाती है। टीनू उछलकर उस पतंग को उतार लेता है। टीनू मुस्कुराकर कहता है, साथ उड़ना सुरक्षित है। दादी तिल गुड़ का लड्डू टीनू को देती हैं। टीनू लड्डू का टुकड़ा पास बैठे कबूतर को देता है। टीनू, दादी और सभी लोग लड्डू खाते खाते मुस्कुराकर मकर संक्रांति का उत्साह मना रहे हैं। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन में ऊंचाई पाने के लिए केवल आजादी नहीं, बल्कि रिश्ते, सहयोग और विनम्रता भी जरूरी है।